Dear students, I welcome you all to my channel. So here is a video for you on the area of parallelogram and triangles in continuation with the previous video. The question here is P and Q are any 2 points lying on sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. सो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD. इसमें पॉइंट P जो है वो साइड DC पर है और पॉइंट Q जो है दैट इज़ ऑन द साइड ADC. इस तरीके से ट्राइंगल बनी है APB. अब हमें ये बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया बराबर है ट्राइंगल BQC के. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है कि यहाँ से फ्रॉम पॉइंट Q ड्रा QN पैरेलल टू DC. तो ये जब लाइन जो है इसके पैरेलल आएगी तो DC के और DC AB के पैरेलल है. इसका मतलब जो DC होगी दैट विल आल्सो बी पैरेलल टू द AB. सो कंस्ट्रक्शन होगी ड्रा QN पैरेलल DC एंड P फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ PM पैरेलल टू AD. सो मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ. सो थ्रू पॉइंट Q ड्रॉ QN पैरेलल DC and through point P draw PM parallel to AD. Proof: since quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore so DC parallel AB and DC parallel QN. ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन है. DC parallel AB will be opposite side of the parallelogram. Similarly DA parallel BC and DC parallel PM, DA parallel BC. और अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया DA पैरेलल PM. तो इस तरीके से जब हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी होगी. तो इस तरीके से ये बन जाएगी एक पैरेललोग्राम. ऐसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम होगी. अब क्या होगा कि QNCD इज ए पैरेललोग्राम. देयरफॉर क्योंकि अभी हमने लिखा है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम पैरेलल खींची है बाई कंस्ट्रक्शन और ये इसके पैरेलल है ही. तो ये पैरेलल खींची है और ये पैरेलल है. इसका मतलब ये सो DQNC quadrilateral DQNC is a parallelogram. Why? Because DC parallel QN by construction and DA parallel PC. तो इस तरीके एक पैरेललोग्राम है. अब इसमें क्या होगा कि QC जो है इज अ डायगोनल. सो QC इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम DQNC.
सो ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें ये इसका क्या हो गया, डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, वो उस पूरे इसके दो पार्ट कर देता है, दो ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल क्यू एंड सी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एंड सी एंड सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एंड सी, ये जो ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी क्यू एंड सी। इसको नंबर 1। इसी तरीके से नीचे वाली ये जो ए बी एन क्यू, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी एन क्यू इज ए पैरेललोग्राम। वाई? बिकॉज ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है ही, और हमने इसको इसके पैरेलल खींचा, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। क्यू एन इज पैरेलल ए बी, और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब पार्ट ऑफ डी ए, दैट इज क्यू इज पैरेलल टू एन बी। मैं रीजन लिख रहा हूँ यहाँ, सिंस क्यू ए पैरेलल एन बी, so this is a part of DA and BC, and QN parallel AB, तो इसकी पैरेललोग्राम होगी। अब इसमें क्या होगा कि ये इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल BQ, so BQ is a diagonal of parallelogram AB and Q। इससे क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BQN, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BQN विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB and Q। अब इसको मार्क किया हमने 2, सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, सो 1 में था ट्राइंगल क्यू एंड सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एंड सी प्लस, सो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एन सी, और अभी है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू एन, यानी पहले हमने ये ट्राइंगल लिया और अब उसमें ये ऐड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू एन बराबर हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम डी क्यू एन सी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एन क्यू। अब इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम को जोड़ के बन गई है पूरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इसमें राइट हैंड साइड में आ जाएगी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों को जोड़ के आ गया, और इसके साथ में जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ के बन गई ट्राइंगल बी क्यू सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी ये आ गया बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको मार्क करते हैं हम 3।
अब इसी तरीके से अब हम जैसे हमने इसको लिखा था कि एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, बाद में लिखा था ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है। इसी तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर रखी है और ये जो DC है वो AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब पार्ट ऑफ DC दैट इज DP विल बी पैरेलल टू AM द पार्ट ऑफ AB। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है। सिंस AMPD, तो क्वाड्रिलेटरल AMPD is a parallelogram. Why? Because DA parallel PM by construction and AM parallel DP, because AB is a parallel to DC and so these are the parts of these two sides AB and DC। अब ये एक पैरेललोग्राम होगी, अब इसमें ये डायगोनल है। AP is a diagonal of parallelogram AMPD। इसका डायगोनल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMP, therefore area of triangle AMP will be half of area of parallelogram AMPD। इसको मार्क करें 4। इसी तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम है MBCP। सिंस क्वाड्रिलेटरल MBCP is also a parallelogram। also a parallelogram और ये इसमें BP is a diagonal, so BP is a diagonal of parallelogram MBCP। तो इसलिए क्या होगा कि इसका जो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BMP, so area of triangle BMP will be half of area of parallelogram MBCP। इसको मार्क किया 5। सो एडिंग 4 and 5 इसको ऐड किया 4 और 5 को, तो ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AMP, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BMP बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMPD प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MBCP। अब इन दोनों को जोड़कर, इसको और इसको जोड़कर बन जाएगी पैरेललोग्राम ABCD। सो बन जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इन दोनों को जोड़कर बन गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से एक पैरेललोग्राम पूरी होगी, तो हाफ ये कॉमन ले लिया हमने, और इन दोनों को जोड़कर बन गई ट्राइंगल ये वाली, ट्राइंगल ABP। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP
बराबर हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये इसको हम मार्क कर रहे हैं 6। अब यहाँ 3 को देखिए, 3 लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और 6 में लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो इनको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3 and 6, सो फ्रॉम 3 and 6 so area of triangle ABP will be equal to area of triangle BQC, और यही हमें प्रूव करना था, hence prove। So next question, the next question is, in a given figure P is a point, this is a point P in the interior of a parallelogram ABCD, ABCD पैरेललोग्राम के ये उसके बीच में एक पॉइंट है, not exactly at the center। show that area of triangle APB plus area of triangle PBC area of triangle APB plus area of triangle PCD यानी ये ट्राइंगल ऊपर वाली और नीचे वाली ट्राइंगल दोनों का जोड़ जो है वो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। एक तो ये प्रूव करना है, और सेकेंडली एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, ये वाली ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC यानी ये वाली ट्राइंगल, इनका एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB ये ऊपर वाली और प्लस ट्राइंगल ये। पहले हमें प्रूव करना कि ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल बराबर है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। उसके बाद प्रूव करना कि ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल बराबर है ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया के जोड़ के बराबर। अब कंस्ट्रक्शन क्या है कि थ्रू पॉइंट P थ्रू पॉइंट P ड्रॉ। अब हमने एक तो ये लाइन ड्रॉ करनी है MN पैरेलल AD एंड QR पैरेलल AB और DC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो नीचे वाले ही पैरेलल होगी, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो BC के भी पैरेलल होगी। तो प्रूफ हमें पहले लेनी है ट्राइंगल APB, तो APB बढ़ेगी इस फिगर के अंदर। अब ये देखिए कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है, यहाँ लिखेंगे सिंस AB पैरेलल QR एंड AQ पैरेलल BR। वाई? क्योंकि ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की बाय कंस्ट्रक्शन, और AQ पैरेलल BR इसलिए है क्योंकि AD पैरेलल BC अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इसलिए AQ विल बी पैरेलल टू BR। सो देयरफॉर तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AQRB इज ए पैरेललोग्राम। अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो अब हमें देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम होगी, ये इसका बेस हो गया, ऊपर से देखिए, ऊपर से उधर से, सो यानी AB बेस हो गया, और ये ट्राइंगल
ए पी बी इसी बेस पर है ए बी पर, और ये जो पैरेललोग्राम है दैट इज आल्सो ऑन द बेस ए बी। सिंस पैरेललोग्राम ए क्यू आर बी एंड ट्राइंगल ए पी बी आर ऑन द सेम बेस। बेस कौन सा है इनका? सेम बेस ए बी, एंड आर आल्सो इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स कौन सी है? ए बी और क्यू आर, इन दोनों के बीच में, इसलिए मीन्स सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी will be half of area of parallelogram A Q R B, mark it as 1। क्योंकि जब किसी बेस पे, अभी हम इससे पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक बेस पर दो पैरेललोग्राम बनी हो ऑन द सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उन पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होता है। इसी तरीके से अगर बेस कॉमन हो, उसी बेस पर एक पैरेललोग्राम और ट्राइंगल बनी है, तो ट्राइंगल का जो एरिया वो पैरेललोग्राम के आधा होता है। इसी तरीके से जैसे ये इसका हाफ हो गए, तो नीचे भी पैरेललोग्राम है, सेंस कि इसी तरीके सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल क्यू डी सी आर is also a parallelogram। तो ये क्यू डी सी आर पैरेललोग्राम है। कैसे कि ये जो लाइन है हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की ऊपर से, और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल है। सो when the two lines are parallel to a third line means the lines are also parallel to each other। तो जब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें इस ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब जो है तो क्यू आर वो डी सी के भी पैरेलल है। और इसी तरीके से क्यू डी पैरेलल आर सी, वाई? बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी, इसलिए ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। और इसका अब जो बेस है वो डी सी हो गया। नाउ पैरेललोग्राम क्यू डी सी आर, पैरेललोग्राम क्यू डी सी आर एंड ट्राइंगल डी पी सी आर on the same base DC and are also between same parallel line। इसलिए क्या होगा कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, PCD लिखो या DPC लिखो या CPD लिखो, जैसे मर्जी। सो PCD विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QDCR। इसको मार्क करें 2। अब इन दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2, तो ऐड किया तो ये ट्राइंगल ऐड हो जाएगी इस ट्राइंगल में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD will be equal to half of area of parallelogram QRBA या AQRB, parallelogram
AQRB plus area of parallelogram QDCR अब ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम दोनों जोड़कर बन गई पैरेललोग्राम ABCD। तो ये बन गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और ये पार्ट तो ट्राइंगल APB का एरिया प्लस ट्राइंगल PCD का एरिया बराबर हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। यानी ये पार्ट प्रूव हो गया। सो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है निचला पार्ट, सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस ट्राइंगल BPC यानी ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा स्क्वायर स्क्वायर। अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ किए पैरेलल किसके, AD के। तो ये इसके पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। तो क्या बन गई, तो ADNM इज ए पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ADNM is a parallelogram. Why? Because AD parallel MN by construction and AM parallel DN। और अब ये पैरेललोग्राम है तो इधर कॉमन बेस आ जाएगा AD। सो triangle APD and parallelogram ADNM are on the same base हम इसको पहले जो ऊपर प्रूव किया इसको हम मार्क कर देते हैं 3। आर ऑन द सेम बेस, इधर का बेस कौन सा, AD, सेम बेस AD एंड आर आल्सो इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है, AD और MN। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADNM। इसको मार्क करें 4, इसको मार्क किया 4। अब इसी तरीके से इधर से देखेंगे कि NCBM इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल NCBM इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल इसके है। इसका मतलब ये जो है इसके भी पैरेलल है, NM के भी पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है क्योंकि AB पैरेलल है CD के, इसलिए तो ये पैरेलल है। रीज़न लिख दो, रीज़न है सबसेंस BC पैरेलल MN एंड BM पैरेलल NC। तो ये पैरेललोग्राम होगी। अब इसमें कॉमन बेस हो जाएगा BC। सो ट्राइंगल BPC, PBC या BPC, ट्राइंगल BPC
PBC and parallelogram NCBM. तो triangle and parallelogram NCB are on the same base. बेस कौन सा है? BC. and between same parallel lines or between same parallel lines है MN और BC. so therefore area of triangle PBC, BPC या PBC is equal to half of area of parallelogram MNCB. MNCB इसको मार्क करें. ये हमने पहले मार्क किया था 4, ये हो गया 5. So adding 4 and 5, adding 4 and 5. So fourth triangle, area of triangle APD. So area of triangle APD plus अगली बार ट्राइंगल थी ट्राइंगल BPC. एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले थी पैरेललोग्राम AMND. ADMN कहो या ऐसे इधर से कहो. सो पैरेललोग्राम ADNM प्लस पैरेललोग्राम NCBM. अब इन दोनों पैरेललोग्राम को जोड़कर बन गया पैरेललोग्राम ABCD. तो बन गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. तो इसको मार्क करें 6. अब देखिए थर्ड में हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC बराबर है हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. और 6 में भी प्रूव किया हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल APD यानी इधर वाली ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस BPC बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे थर्ड और 6 को, क्योंकि दोनों ही जो है हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि फ्रॉम 3 and 6 थर्ड और 6 से कंपेयर करें तो ये आ जाएगा ये जमा ये बराबर हो जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD यानी ये जो अभी लिखा हुआ है ये पहले लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB यानी ये वाली प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC या PCD. सो एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है इन दो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर. तो ये हमें सेकंड पार्ट जो था तो सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव्ड. So hence proved. So we have proved both the parts.
The next questions. The next question is in the figure PQRS. PQRS is one parallelogram, and ABRS. ABRS यानी ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है. एंड x is any point on side BR. Show that area of the parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS, and also area of triangle AXS is half of area of the parallelogram PQRS. Solution. So parallelogram PQRS and parallelogram ABRS are on the same base SR, and in between same parallel lines. सेम पैरेलल लाइन कौन सी है? SR एंड PB. तो ये लाइन जो है, क्योंकि जब ये पैरेलल है इसके, तो ये भी पैरेललोग्राम है, इसकी साइड आगे तक एक्सटेंड होगी. इसका मतलब एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to area of parallelogram ABRS, because when the two parallelograms are on the same base and between the same parallel lines, they are equal in area. So इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. अब ये देखिए कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AXS और पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस. नाउ ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS are on the same base. अब इनके लिए बेस कौन सा? सेम बेस AS, are on the same base AS and between same parallel lines. And in between same parallel lines. पैरेलल लाइन कौन सी है? AS एंड BR. इन दोनों लाइनों के बीच में पैरेलल. इसका मतलब ये क्या है कि एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS is equal to half of area of parallelogram ABRS, और ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. So area of triangle AXS is equal to half of area of the parallelogram PQRS. Why? Because area of the parallelogram ABRS is equal to area of the parallelogram PQRS. ये हमने ऊपर लिख रखा
सो एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बराबर है एरिया पैरेललोग्राम ए बी आर एस। तो इसकी जगह हमने पैरेललोग्राम लिख दिया पी क्यू आर एस, और यही सेकंड पार्ट था जो कि प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव्ड। The next question, the question here is, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. PQRS is a parallelogram. She took any point A on RS. She took a point A on RS and then joined it to the point P and Q. इसको P और Q से मिला दिया. In how many parts the field is divided? What are the shape of these parts? The farmer wants to show wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? अब देखिए कि ये जो पॉइंट है A एस आर पर है, और ये क्योंकि पैरेललोग्राम थी तो जब इसको इससे मिला दिया तो इस तरह से बन गई 3 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3। तो फील्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन से हाउ मैनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। द फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एंड व्हाट आर द शेप ऑफ दिस फील्ड्स? द शेप ऑफ दिस पार्ट्स इज ट्राइंगुलर। The farmer wants to show wheat and pulses in equal portion of the field separately. So first, the answer for the first part is the field is divided in 3 parts. Secondly, the shape of these parts are triangular. अब हमें निकालना है इनका एरिया नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए। सो सिंस ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए PQ, APQ and parallelogram PQRS, triangle APQ, ये वाली ट्राइंगल और ये पूरी पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, same base PQ, and in between two the same parallel line, same parallel lines, और parallel lines कौन सी हैं? PQ and SR. इसका मीन्स एरिया ऑफ, therefore area of triangle APQ is equal to half of area of parallelogram PQRS। तो इसका मतलब ये जो है इसका एरिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट 1 और 3 पार्ट है, सो देयरफॉर ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 जो भी है ASP, ट्राइंगल ASP प्लस ट्राइंगल AQR, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR is equal to half of parallelogram area of the parallelogram PQRS। क्योंकि जब ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 2,
इसका जो एरिया है वो इस पूरे के हाफ के बराबर है। इसका मतलब जो दो पार्ट बच के हैं उनका एरिया भी जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम रीजन में, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इसका मतलब इन दोनों का एरिया बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे सो देयरफॉर area of triangle APQ बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को में जो भी चाहे, तो इसका मतलब वो वीट अगर इसमें वीट होती है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल APQ में अगर वीट होती है, तो जो दो ट्राइंगल बने वो उनका एरिया भी क्योंकि उसी इस ट्राइंगल के बराबर है, तो उन दोनों में पल्सेस बोई जा सकती हैं। और अगर इसका उल्टा करते हैं तो इनमें अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में वीट होती है तो इसमें वो पल्सेस। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन था, इसमें लिखा व्हाट। सो सी द फार्मर वांट्स टू सो wheat and pulse in equal portion of the field separately. So how should she do it? तो उसको करने का तरीका क्या है कि वो ट्राइंगल 2 में pulses, if she show the pulses in the second triangle, so she would have to show the wheat in the first and the third triangle, and the vice versa. If she show wheat in the triangle 2, then she will have to show the pulses in the triangle 1 and 3. तो इस तरीके से तो इस क्वेश्चन का ये आंसर भी आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशंस फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सो आई रिक्वेस्ट यू to share and like the videos and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.